उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जिस तरह का हमला हुआ, जिस तरह फायरिंग हुई, बुलेट उन्हें छू कर निकली, कमर को छू कर निकली, जख्मी हालत में उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। गाड़ी को छू कर ही नहीं निकली, कई गोलियां गाड़ी पर बरसाई गई जिसके अंदर चंद्रशेखर थे। सीट के आर पार बुलेट निकल गई, जिससे पता लगता है कि किस तरह चंद्रशेखर को जान से खत्म कर देने की साजिश रची गई थी। लेकिन क्या आप सबको मालूम है, चंद्रशेखर आजाद जो सहारनपुर जिले के चोटमूल के पास स्थित गड़कोली गांव के रहने वाले हैं, उनके बारे में कई ऐसी बातें भी खुलकर सामने आई हैं। राजनीतिक कामकाज के बीच उनके बारे में कई ऐसी चीजें हैं जो लोग नहीं जानते हैं। चलिए हम आपको ये बता दें, सीएम योगी को चुनौती देने वाले चंद्रशेखर आजाद जो 44 लाख के आसपास की संपत्ति के हैं मालिक, उन्होंने किस तरह से सीएम योगी को गोरखपुर में चुनौती देने का लिया था फैसला। तब हो रही थी खूब उनकी चर्चा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव पिछली बार थी, तब योगी के खिलाफ उनके भिड़ने की थी चर्चा। बताया जा रहा है कि अपने हलफनामे में उन्होंने तभी संपत्ति का भी जिक्र किया था। वहीं आपको ये जानकारी दे दें कि 9 जिलों में 17 मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज है। सीएम योगी से भिड़ने वाले चंद्रशेखर के ऊपर सहारनपुर में 8, गाजियाबाद में, सेंट्रल दिल्ली, साउथ ईस्ट, हाथरस, अलीगढ़, आजमगढ़ और लखनऊ में 1-1 तथा मुजफ्फरनगर में 2 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या के प्रयास, सरकारी संपत्ति को नुकसान, बलवा की साजिश, घर में घुसकर धमकी देने जैसे गंभीर मामले भी शामिल हैं। चंद्रशेखर के ऊपर महामारी एक्ट के उल्लंघन करने का भी मामला दर्ज है। बता दें कि पुलिस की निगाहों में हमेशा चंद्रशेखर एक अपराधी के तौर पर नजर आए, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं कई मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज रहे हैं, जिसके कारण पुलिस से घिरे चंद्रशेखर कई बार आप सबको दिखाई भी दिए होंगे। खैर, यहाँ पर सवाल ये है कि सीएम योगी के सामने चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले चंद्रशेखर पर अब जो हमला हुआ है और विपक्षी दल सीएम योगी की सरकार को इस मिशन को लेकर घेर रही है, क्योंकि उनकी विचारधाराओं के खिलाफ भाजपा खड़ी थी। सत्यपाल मलिक ने भी ऐसा ही इशारा किया। तो क्या जिस तरह की घटना घटी है, इस पर यूपी पुलिस कार्रवाई कर हमलावरों को सामने लाने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि अब यूपी पुलिस और यूपी की सरकार पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है।